नमस्कार साथियों, मैं नितेश त्रिपाठी, एडवोकेट हाईकोर्ट। दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप जो लॉ का हम लोग का बना हुआ है, उसमें एक किसी ने पेपर कटिंग की पोस्ट की थी, तो जिसके माध्यम से कुछ व्याख्या मैं करना चाहता हूँ। उसमें ये था कि अगर कोई संपत्ति ऐसी है जो कि किसी मुकदमे की विषय वस्तु है, उसका सब्जेक्ट मैटर है, और वो मुकदमा अभी पेंडिंग में है, तो क्या उस संपत्ति को अगर अंतरिक्त पक्ष कोई पक्षकार ट्रांसफर कर कर उसको रजिस्टर्ड भी करवा देता है, तो क्या वो रजिस्टर्ड करवाना भी शून्य माना जाएगा? जी हाँ, इसका उत्तर होगा जी हाँ, क्योंकि टीपीए एक्ट और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट दोनों को हम यहाँ पर साथ लेकर चलेंगे। टीपीए एक्ट की जो धारा है 52, वो स्पष्ट रूप से कहती है कि अगर कोई संपत्ति विवादित है और उसका मुकदमा किसी कोर्ट में चल रहा है और वो अभी मुकदमा फाइनल डिसीजन उसका नहीं हुआ है, तो अगर कोई पार्टी उस संपत्ति के किसी अधिकार या हित का ट्रांसफर कर देती है, तो वो ट्रांसफर शून्य माना जाएगा। इसी प्रकार अगर कोई पार्टी उस संपत्ति को ट्रांसफर कर कर और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 के अंतर्गत किसी प्रकार उसका रजिस्ट्रीकरण भी करवा देती है, तो वो रजिस्ट्रीकरण भी शून्य माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1908 की जो धारा 17 की उपधारा 2 है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि अगर कोई मुकदमा किसी डिक्री या आदेश के अधीन है, अर्थात वो जो संपत्ति है वो किसी न्यायालय के निर्णय के अधीन अभी है, तो उसका रजिस्ट्रीकरण करवाना अनिवार्य नहीं है या उसका रजिस्ट्रीकरण नहीं होगा। तो अगर आप धारा 17 की उपधारा 2 का उल्लंघन करते हुए अगर आप किसी प्रकार उसका रजिस्ट्रीकरण करवा भी देते हैं, तो वो शून्य माना जाएगा, क्योंकि वो धारा 17 की उपधारा 2 का उल्लंघन है। तो मित्रों, इस प्रकार कोई भी ऐसी संपत्ति जो कि लंबित है और वो उस लंबित मुकदमे का विषय वस्तु है, तो भले ही उसका रजिस्ट्रीकरण आपने करवा लिया है और उसका ट्रांसफर आपने कर दिया है, वो ट्रांसफर भी शून्य माना जाएगा और उसकी रजिस्ट्री भी शून्य मानी जाएगी। लेकिन याद रखिएगा कि ये शून्यता अपने आप नहीं होती है। इसके लिए पार्टी को कोर्ट में एक याचिका दाखिल करनी पड़ती है कि मान्यवर, अभी इस संपत्ति का मुकदमा अभी आपके समक्ष पेंडिंग है, लिहाजा इसके किसी भी अधिकार या हित का अंतरित किया जाना पार्टी के लिए उचित नहीं था, और अतः इस अंतरण को आप शून्य घोषित कर दें। तो कोर्ट को अगर लगता है कि हाँ, ये बातें सही हैं और ये बिना कोर्ट की अनुमति के या बिना कोर्ट के आदेश के ऐसा अंतरण हुआ है, तो उसे वह स्वतः शून्य घोषित कर दे।